हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी जीके पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का हमारा जीके से क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पहले मैंने करंट अफेयर पढ़ाया जो 6 महीने तक के, उसमें क्वेश्चन शामिल हैं, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा हमारी कंटेंट की वीडियो जरूर देखिए, और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मेरा न्यू वीडियो आएगा वैसे आप लोगों तक पहुंच सकेगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी। ठीक है, तो पहली औद्योगिक क्रांति जो है वो किस देश में हुई थी? जर्मनी में, फ्रांस में, अमेरिका में या फिर ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, तो ये पहली औद्योगिक क्रांति जो है ये कहाँ हुई थी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर हुई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी। कहाँ पर? ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी पहली औद्योगिक क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधकशाला कहाँ स्थित है? ठीक है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधकशाला की बात हो रही है कि तेल शोधकशाला कहाँ स्थित है? बरौनी में, जामनगर में, मुंबई में या फिर कोयली में। ठीक है, तो भारत में जो सबसे बड़ी तेल शोधकशाला है वो कहाँ स्थित है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जामनगर में स्थित है सबसे बड़ी भारत की तेल शोधकशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र है वो उद्योग जो है वो कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? खनन उद्योग, विद्युत उद्योग, बैंकिंग उद्योग या फिर कपड़ा उद्योग? तो कपड़ा उद्योग जो है ये भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है, जो कपड़ा उद्योग है ये भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? ठीक है, भारत का जो प्राचीनतम विशाल उद्योग है वो कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है या फिर लौह इस्पात उद्योग है या फिर जूट उद्योग है या फिर कागज उद्योग है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सूती वस्त्र उद्योग जो है ये सबसे प्राचीनतम विशाल उद्योग है भारत का। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ये बात पूछी जा रही है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ? ठीक है, तो यहाँ पर चीनी उत्पादन में जो भारत का स्थान है वो है द्वितीय स्थान पे है हमारा भारत चीनी के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, पंजाब का कौन सा ऐसा स्थान है जो होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गुरदासपुर, अमृतसर, जालंधर या फिर लुधियाना? ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब में कौन सा स्थान है जो होजरी उद्योग के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, तो वो लुधियाना है जो होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? ठीक है, सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में सबसे ज्यादा स्थान है? आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर राजस्थान का या फिर बिहार का? ठीक है, सीमेंट के उत्पादन की बात हो रही है और इसमें राज्य की बात हो रही है कि किस राज्य का प्रथम स्थान है। ठीक है, तो प्रथम स्थान सीमेंट उद्योग में है किसका? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान का है प्रथम स्थान सीमेंट के उत्पादन में। ठीक है, प्रथम स्थान है सीमेंट के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? ठीक है, देश में जो चीनी मिल है उनकी सर्वाधिक जो संख्या है सबसे ज्यादा वो किस राज्य में है, ये पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर राजस्थान में? ठीक है, तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है सर्वाधिक चीनी मिलों की संख्या। कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है सबसे ज्यादा चीनी मिलों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? ठीक है, कौन सा स्थान है जो पेट्रो रसायन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है कोरबा, बी है नेपानगर और सी है कोयली और डी है नासिक। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो नासिक प्रसिद्ध है जो पेट्रो रसायन से संबंधित है। ठीक है, पेट्रो रसायन से कौन संबंधित है? नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1 अप्रैल 1942 को, 6 अप्रैल 1948 को, 30 अप्रैल
1956 को या फिर 1 जनवरी 1951 को। तो भारत में जो औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी वो की गई थी कब? तो वो की गई थी हमारी, ये घोषणा की गई थी, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। कब की गई थी? 6 अप्रैल 1948 को की गई थी भारत में औद्योगिक नीति की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्न में से कौन सा है? ठीक है, भारत का जो सबसे बड़ा शेयर बाजार है वो कौन सा है? दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है या फिर कोलकाता है? ठीक है, तो भारत का जो सबसे बड़ा शेयर बाजार है वो है मुंबई। कौन सा है वो? मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? ठीक है, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसको चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को, पंजाब को, आंध्र प्रदेश को या फिर बिहार को? किस राज्य को कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मील निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? भारत में मील निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है दादर नगर हवेली से, गुजरात से, महाराष्ट्र या फिर पंजाब से? कहाँ से प्राप्त होता है सर्वाधिक कपड़े का उत्पादन? तो वो गुजरात से प्राप्त होता है। कहाँ से? गुजरात से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? ठीक है, भारत में जो जूट का अधिकतम क्षेत्र है, सबसे ज्यादा क्षेत्र है, वो कौन सा है? असम है, बिहार है, उड़ीसा है या फिर पश्चिम बंगाल है? तो जो भारत में जूट का सबसे ज्यादा क्षेत्र है वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्या है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जूट होता है। नेक्स्ट है कि फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? वस्त्र सामग्री के लिए, सिलाई मशीन के लिए, कांच की चूड़ियों के लिए या फिर कृत्रिम रेशम के लिए? ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद? तो ये तो सबको ही पता होगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, इसके अलावा ग्लास के लिए भी ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? ठीक है, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? ये बात पूछी जा रही है। पंजाब में, असम में, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में? तो भारत का जो सबसे पुराना तेल क्षेत्र है वो है असम में। कहाँ पर है वो? असम में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, कहाँ स्थित है भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान? कहाँ पर स्थित है? नागपुर में, पटना में, भदोई में? कहाँ पर स्थित है? तो भदोई में ये स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के भदोई में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है? किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? गुड़गांव को, बेंगलुरु को या फिर जयपुर को या फिर सलीम को? किसको जाना जाता है इलेक्ट्रिक सिटी के नाम से? तो बेंगलुरु को जाना जाता है इलेक्ट्रिक सिटी के नाम से। इलेक्ट्रिक सिटी के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस या फिर JL नेहरू? तो सबसे पहले इनको राष्ट्रपिता किसने कहा था, ये बात पूछी जा रही है। तो राष्ट्रपिता कहने वाले सबसे पहले थे सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। संविधान के पिता भी ये कहे जाते हैं। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ठीक है, तो जलियांवाले बाग में जो गोली चलाने का आदेश दिया था वो किसने दिया था? लॉर्ड साइमन ने, रॉलेट ने, REH डायर ने या फिर कर्जन वायली ने? किसने दिया था जलियांवाले बाग में गोली चलाने का आदेश? तो REH डायर ने दिया था जलियांवाले बाग में गोली चलाने का आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है? ठीक है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को, भगत सिंह को या फिर महात्मा गांधी को या फिर जवाहरलाल नेहरू को? किसको कहा जाता है कायदे आजम? तो कायदे आजम जो है वो कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को
कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1923 में। किस वर्ष की गई थी स्वराज्य पार्टी की स्थापना? तो 1923 ईस्वी में की गई थी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1923 में की गई थी स्वराज्य पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉयलेट एक्ट को, मैग्नूट घोषणा को, या फिर हंटर आयोग को, या फिर कम्युनल अवार्ड को। किसको कहा था इन्होंने? काला कानून। ठीक है, तो ये काला कानून कहने वाले थे किसको? रॉयलेट एक्ट को इन्होंने काला कानून कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ठीक है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो इनके जो राजनीतिक गुरु थे वो थे कौन? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले थे इनके राजनीतिक गुरु। किसके? महात्मा गांधी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1930 में, 1928 में, 1925 में, 1919 में। कब हुआ था? तो इनका जो भारत आगमन हुआ था वो हुआ था यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1928 में हुआ था। कब हुआ था? 1928 में हुआ था साइमन कमीशन का भारत आगमन। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाएं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।